नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी इंट्राडे में प्रॉफिट कमाना चाहते हो स्टॉक में ट्रेडिंग करके? तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी टिप्स दूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं। जब मैं बिगनर था तो मैं भी परेशान रहता था कि मैं कौन सा स्टॉक पिक करूं जहां से मुझे अच्छे रिटर्न निकल पाए। देखिए, इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों को स्टॉक अच्छे देना, यानी कि फाइंड कर पाना आप लोगों की तरफ से, और साथ ही उसमें रिटर्न भी अच्छे निकल पाना। क्योंकि अगर आप लोग स्टॉक अच्छे फाइंड कर लेते हो लेकिन उससे रिटर्न नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग इंट्राडे में प्रॉफिट कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और आज का दिन जो है वो है 4 मई 2022। तो यहां पे मार्केट लगभग 2% से नीचे है। तो ये भी कुछ सीख है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों ये जरूरी है स्टेप्स को फॉलो करना और कैसे आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं हूं रवि दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों कि अगर आप लोग कभी भी स्टॉक को पिक करो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस स्टॉक में आप लोग आज इंट्राडे ट्रेड करने वाले हो उसकी हाई डिमांड हो, यानी कि उसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी हो, वहां पे बायर्स और सेलर्स पर्याप्त मात्रा में हो, डेली ट्रेड हो रहा हो। इसके लिए आप लोग एनएसई की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हो कि किसमें ज्यादा डिमांड सप्लाई रही है, कहां पे ज्यादा ट्रेड हुआ है। ये सारा डेटा आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करनी है। केवल और केवल एक हफ्ते का अगर आप लोग पूरा डेटा निकाल कर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक फाइंड हो जाएंगे जिनमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, जिनकी मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, जिसमें बायर्स और सेलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले लिक्विड स्टॉक को फाइंड करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों को मार्केट की वोलेटिलिटी को भी देखना है कि अगर मार्केट वोलेटाइल है तो वो स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और मार्केट वोलेटाइल होने के बाद, जैसे कि निफ्टी इस समय बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं सब भाग रहा है, एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकता कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वोलेटिलिटी के साथ वो स्टॉक कितना वोलेटाइल हो रहा है, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का मतलब दोस्तों जो बिल्कुल बिगनर है उनको मैं समझा दूं कि आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता है कि मार्केट की मूवमेंट कितनी तेजी से किस डायरेक्शन में आने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप लोगों को नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है और कितनी तेजी से उसमें मूवमेंट आएगी। तो ये होती है वोलेटिलिटी। मार्केट ऊपर जाना है तो आप लोगों को नहीं पता कि वो कितनी तेजी से ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा और कब जाएगा। ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी होती है। तो कई लोग इसको अवॉइड करते हैं। ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक में भी आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है इंट्राडे में, और बहुत कम वोलेटाइल स्टॉक में भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर ज्यादा वोलेटाइल में लेते हो तो आप लोग अगर डायरेक्शन को नहीं पकड़ पाते हो तो नुकसान आप लोगों को बहुत ज्यादा होगा। अगर लेस वोलेटाइल में जाते हो तो आप लोगों का प्रॉफिट जो होगा ना वो काफी मिनिमम हो जाएगा और ब्रोकरेजेस वहां पे ज्यादा आप लोगों से लगेंगे। अगली चीज दोस्तों, इन दोनों को फाइंड करने के बाद, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी, इन दोनों को फाइंड करने के बाद किसी भी स्टॉक में तीसरी चीज आती है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड दोस्तों आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और यहां पे मैं बहुत बड़ी गलती करता था दोस्तों कि मैं बायस हो जाता था। जैसे कि मैं पहले रिलायंस में ट्रेड करता था तो रिलायंस में काफी बायस रहता था कि रिलायंस तो ऊपर जाएगा ही, तो मैं थोड़ी सी भी डिप आती थी तो मैं अपनी जो शॉर्ट पोजीशन रहती थी उसको एग्जिट करके दोबारा से बाई पोजीशन करता था, लेकिन फिर स्टॉक और नीचे चला जाता था तो वहां पे मुझे और नुकसान होता था। जो मैं प्रॉफिट करता था उसे भी मतलब खो देता था। तो आप लोगों को यह पता करना होगा कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इसको पता करने के लिए आप लोग सिंपली एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो कर लीजिए। आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि हमारा इंडियन मार्केट कहां पे खुलने वाला है, और उसकी मदद से आप लोग जो लिक्विडिटी मैंने बताई और जो वोलेटिलिटी बताई उसके हिसाब से आप लोग अपने स्टॉक में अंदाजा लगा सकते हो कि उसके लिए क्या कहां पे मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतर ही ये रहेगा कि आप लोग मार्केट मूवमेंट को जरूर पता करो। आप लोग डाउ जोन्स को भी देख सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देख सकते हो, न्यूज़ेस को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग जी बिजनेस खोल करके या फिर सीएनबीसी खोल करके बैठ जाओ, उसके सामने बस देखते रहो वो लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप लोग पक्का नुकसान करोगे। मैंने जब भी इनकी बातें सुनी है, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं दोस्तों, मैंने उस दिन नुकसान करा है।
आप लोग भी बताओ, क्या आप लोगों ने नुकसान किया है इनकी वजह से? नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ही केवल यहाँ पे एक ऐसा वो क्या बोलते हैं, बेचारा या फिर दुखदाई बंदा रहूं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट ट्रेंड को जरूर फाइंड करना जब भी आप लोग ट्रेड करने आना। इन दोनों के बाद तीसरी चीज मैं आप लोगों को मार्केट ट्रेंड दे रहा हूं। अगली चीज दोस्तों, सेक्टर का ट्रेंड। देखिए, हर एक चीज साइकिल में घूमती है, हमारी पृथ्वी भी एक साइकिल में घूमती है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। उसी तरीके से दोस्तों हर सेक्टर उभरता है, निकल करके आता है। तो आप लोगों को फाइंड करना होगा कि कौन से सेक्टर में किस तरीके का ट्रेंड है। जैसे कि मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब मार्केट गिरता है तो वो बहुत तेजी से गिरता है। ऑटो सेक्टर में एक मूवमेंट आती है, जब ऑटो सेक्टर भागता है तो फिर अगर मार्केट गिरा भी है तो ऑटो सेक्टर ऊपर रहता है। तो आप लोगों को ये फाइंड करना पड़ेगा कि इन सेक्टर्स में ऐसे कौन कौन से स्टॉक लिस्टेड हैं, उनमें कितनी वोलेटिलिटी है, लिक्विडिटी कितनी है। फिर आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना है कि प्रेजेंट डे पे यानी कि उसके अगले पिछले दिन पे किस तरीके का मार्केट ट्रेंड रहा है। फिर आप लोगों को उस सेक्टर में घुसना है, उस सेक्टर से स्टॉक को निकालना है। स्टॉक को निकालने के बाद आप लोगों को अपनी पोजीशन फाइंड करनी है कि हम आज कितना ट्रेड लेंगे और किस तरीके की पोजीशन हम लोग इसमें बनाएंगे। अगर मार्केट को शॉर्ट करना है तो हम लोग बाउंस पे इसको बेचेंगे, इस स्टॉक को बेचेंगे। इसमें वोलेटिलिटी काफी अच्छी है, इसमें लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है, तो ये हमें अच्छे रिटर्न दिला सकता है एट द शॉर्ट पीरियड। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 3-3 मिनट पे भी प्रॉफिट मारे हैं। 3 मिनट में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी की वजह से मुझे एक सेक्टर फाइंड में, यानी कि जैसे कि ऑटो सेक्टर में था, मैंने टाटा मोटर को पिक किया था आज से 6 महीने पहले। तो उसमें दोस्तों टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 7% ऊपर गया था केवल 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो उस चीज़ को मैंने पिक किया था। वो किस लिए पिक किया था, कैसे पिक किया था? क्योंकि ऑटो सेक्टर उस समय ट्रेंड में था। ऑटो सेक्टर का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल और सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टॉक मुझे टाटा मोटर्स दिख रहा था, तो उसमें मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट करी। इस तरीके से मैंने वो मूवमेंट कैप्चर करी थी। और आखिरी चीज मैं देना चाहूंगा दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके लिए सपोर्ट कहाँ है, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, आरएसआई किस तरीके से काम करता है, मोमेंटम इंडिकेटर क्या होते हैं, स्टोकेस्टिक क्या है, बॉलिंजर बैंड्स क्या है, और साथ ही आप लोगों के लिए वॉल्यूम्स क्या है। ये कुछ मेजर इंडिकेटर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं। अगर आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, अगर आप किसी भी स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता कर सकते, उसमें डाइवर्जेंस नहीं देख सकते, ये सारी चीज़ दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स हैं जो कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऐसे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो अवधूत साथी ट्रेडिंग एकेडमी है, वहाँ पे आप लोग जाओ। थोड़ी सी फीस आप लोगों को ज़्यादा लगेगी, लेकिन इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को वो फीस कम लगने लगेगी। तो आप लोग जाओ, उनके कोर्स को ज्वाइन करो और वहां से सीखो। आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये सारे स्टेप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि अब मुझे इतना ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, मैंने 3 से 4 स्टॉक फाइंड कर लिए हैं, और कभी भी सेक्टर रोटेशन होता है तो मैं उस सेक्टर के भी कुछ स्टॉक को फाइंड करके रखा हूं अपने पूरे लिस्ट में कि मुझे किन में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट को समय देना पड़ेगा और चीज़ों को सीखना और समझना पड़ेगा। कभी भी दोस्तों आप लोग मार्केट को रिसर्च किए बिना उसमें पैसा मत डालो, और कभी भी बड़ा पैसा डालने से बचो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को कंसेक्यूटिव प्रॉफिट हो रहा है, लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोगों को एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप लोग और भर के पैसा डालते हो, फिर मार्केट की वोलेटिलिटी आप लोगों को ले डूबती है और आप लोगों का सारा प्रॉफिट और जो आपने कैपिटल ऐड किया है वो भी चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्म भी होते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग आ रहे हो इंट्राडे करने के लिए तो केवल और केवल दोस्तों 30% ट्रेडिंग है, 70% आप लोगों की साइकोलॉजी आप लोगों को रिटर्न निकाल करके देगी। काफ़ी डीप चैप्टर है ये,
काफ़ी डिटेल एनालिसिस है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हो? क्या आप लोग इतना डीप जाकर के किसी स्टॉक को पिक करते हो, या फिर कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है बस उसी में आप लोग अपना ट्रेड करते हो? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, वरना आप लोगों को पाप लगेगा। अगर आप लोग उनके साथ शेयर करते हो तो जरूर कहीं ना कहीं ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकती है। चैनल पे नए हैं आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।